जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि आपको जो है बिरसा मुंडा क्लासेस में करीब 1 महीने से क्लासेस बंद थी, जिसके कारण किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपको क्लासेस प्रोवाइडेड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सुधार हो चुकी है। आज से आपको फिर से डेली आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइडेड की जाएंगी। ओके, तो विद्यार्थियों, मैं दिल्लू सर आपका स्वागत करता हूँ बिरसा मुंडा क्लासेस में। हमारा लक्ष्य है सही पढ़ाई, सही रणनीति और पहली ही कोशिश में सफलता। प्यारे दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज की शानदार क्लास शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। और आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये जो है हमारा पहला सवाल, आइए देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ओके, ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। ऑप्शन ए इज अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी प्लीहा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है प्यारे दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर प्यारे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा, यदि इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो है यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे दोस्तों। ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका वजन जो लगभग होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर के दाहिने ऊपरी भाग में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है पित्त यानी बाइल का निर्माण करना, भोजन का पाचन करना, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करना और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रह करना प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल प्यारे दोस्तों। लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ऑप्शन ए इज फीमर, ऑप्शन बी इज टिबिया, ऑप्शन सी इज ह्यूमरस, ऑप्शन डी इज रेडियस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की, तो फीमर जो है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, बहुत यानी ये जो है बहुतों बार पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो ऑप्शन ए यानी फीमर है हमारा सही उत्तर प्यारे दोस्तों, फीमर। ओके, तो फीमर जांघ की हड्डी है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे मजबूत हड्डी होती है, स्ट्रॉन्ग बोन होता है। यह कूल्हे को घुटने से जोड़ती है। शरीर का अधिकांश भार जो यही सहन करती है। कौन प्यारे दोस्तों? फीमर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों के। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ जो आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, ऑप्शन ए इज कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी इज रेटिनॉल, ऑप्शन डी इज टोकोफेरॉल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज ओके। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका करेक्ट आंसर रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है विटामिन सी का। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी जल में जो है ये क्या है, घुलनशील विटामिन है प्यारे दोस्तों। और इसका मुख्य स्रोत जो है यानी विटामिन ये जो सी का हमारा स्रोत जो है आंवला, नींबू, संतरा, ऑरेंज, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी है। क्या है प्यारे दोस्तों? स्कर्वी रोग है। चलिए ये भी बराबर पूछा जाने वाला सवाल है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। आइए देखते हैं मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बायो के, ऑप्शन ए इज वायरस, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इज फंगस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मलेरिया किसके कारण होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आइए देखते हैं कि ये जो है मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर, यानी प्रोटोजोआ। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये जो है मलेरिया में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होती है और इसका जो वाहक जो होता है मादा एनोफेलिस यानी फीमेल एनोफेलिस मच्छर से होता है। और इससे जो लक्षण इसका जो लक्षण होता है प्यारे दोस्तों, ये जो प्लाज्मोडियम यानी वाहक जो है मादा एनोफिलिस मच्छर काटने से तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना इसका मुख्य लक्षण है प्यारे दोस्तों। यदि आपको इस तरीके का हो जाए तो समझ लें कि आपको डेंगू यहाँ पर जो है फीमेल एनोफिलिस मच्छर आपको काट चुका है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा, मच्छरदानी लगा के रहिए। चलिए तो इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्रोटोजोआ, और इसका जो है परजीवी जो है क्या है प्यारे दोस्तों, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है आपके स्क्रीन पर। पेनिसिलिन खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की? ऑप्शन ए इज लुईस पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी पेनिसिलिन की जो है खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो यदि बात किया जाए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ध्यान रखें कि ये आने का चांसेस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट आंसर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि 1928 को क्या किया था, इसका खोज किया था। तो पेनिसिलिन दुनिया की सबसे
पहली और सफल एंटीबायोटिक मानी जाती है और इसका उपयोग जो होता है हमारा जीवाणु संक्रमण यानी क्या बोलते हैं यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपके विशा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आखिरी आदमी तक ये जो पहुंच सके प्यारे दोस्तों और सफलता पा सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो 6 आ चुका है प्यारे दोस्तों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। इसका सही उत्तर यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल प्यारे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता या उपस्थिति से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए इसका समीकरण की तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करती है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ओके, ऑप्शन ए इज 6.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी 5.5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है यानी मानव रक्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है। सभी व्यक्ति को ये जानना जरूरी है प्यारे दोस्तों। हम मानव हैं तो मानव के पीएच रक्त का मान कितना होता है। जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 7.4। ओके, तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग जो होता है 7.35 से 4.45 के बीच रहता है। यह हल्का क्षारीय यानी स्लाइटली एल्केलिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, ऑप्शन ए इज आयरन है क्या, ऑप्शन बी डायमंड है क्या, ऑप्शन सी गोल्ड है क्या और ऑप्शन डी क्या यह सिल्वर है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों को आंसर देने का ज़रूर कोशिश करें कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यानी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी डायमंड यानी हीरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 यानी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो क्या कौन सा है प्यारे दोस्तों? डायमंड यानी हीरा। हीरा शुद्ध कार्बन का
रूफ है, इसका उपयोग कांच काटने में तथा आभूषण बनाने में किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ओके, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ऑप्शन ए इज CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2SO4। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी जल का रासायनिक सूत्र और केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O। H2 जो है एक जल अणु में एक जल अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है और 1 ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। ऑप्शन ए इज वोल्ट, ऑप्शन बी इज एम्पियर, ऑप्शन सी इज ओम, ऑप्शन डी इज वाट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी एम्पियर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, एम्पियर। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। इसका जो यंत्र होता है एमीटर है ना, एमीटर होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी एम्पियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि बल की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। ये भी बहुत बराबर पूछा जाने वाला सवाल है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज न्यूटन, ऑप्शन सी इज वाट, ऑप्शन डी इज पास्कल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कि बल की एसआई इकाई या एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? न्यूटन होता है। ओके, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है। प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁻ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 इंटू 10
टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह प्रकृति का सबसे अधिक ज्ञात वेग होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। आइए देखते हैं, ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? साउंड रिक्वायर्स वैक्यूम, मीडियम, लाइट, हीट। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, क्या आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी माध्यम होना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो साउंड रिक्वायर्स मीडियम। तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है, लेकिन निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मीडियम इज द करेक्ट आंसर, माध्यम। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डबल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी डीएनए का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर, जी हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो डीएनए जीवों की आनुवांशिक यानी जेनेटिक जानकारी को संचय करता है, संचित करता है, स्टोर करता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम्स इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए इज 44, ऑप्शन बी इज 46, ऑप्शन बी इज 48, ऑप्शन डी इज 42। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो कितनी होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों, आपका उत्तर का हमारे इनबॉक्स में वेट रहेगा। चलिए, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग आर ऑप्शन नंबर बी यानी 46 जो होता है सही उत्तर हो जाएगा। तो मनुष्य की प्रत्येक सामान्य शरीर कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल प्यारे दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए इज अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी सैटर्न।
तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी लार्जेस्ट प्लानेट जो है वो कौन सा है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी यानी जुपिटर यानी बृहस्पति जो है हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर यानी बृहस्पति है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके अनेक प्राकृतिक उपग्रह भी हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। इसी से संबंधित आइए देखते हैं। तो सबसे निकट का तारा जो है वो कौन सा है, नियरेस्ट स्टार ऑफ टू द अर्थ, ओके टू अर्थ। तो ऑप्शन इज सीरियस, ऑप्शन बी इज सन, ऑप्शन सी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन डी पोलरिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी सबसे निकट का तारा जो है वो कौन सा है, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी सूर्य यानी सन। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे नज़दीक सबसे निकट का तारा जो है हमारा सूर्य है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर आपको बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है ओजोन परत किस गैस से बनी है। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, ऑप्शन बी ओजोन से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन से, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ओजोन परत किस गैस से बनी है। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ओजोन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ओजोन O3, ठीक है O3 तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायोलेट रेज जो होती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर जो बना है किससे मिलकर बना है, ओजोन से। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जामिनेशन में टपक जाता है प्यारे दोस्तों, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए इज कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी टंगस्टन। क्या टंगस्टन, टंगस्टन का जो गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह बल्ब के फिलामेंट के लिए उपयुक्त होता है, उपयुक्त माना जाता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से बना होता है। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है दूध में कौन सा अम्ल होता है, एसिड प्रेजेंट इन मिल्क इज, ओके। ऑप्शन साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी
लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। तो इन चारों ऑप्शंस में चारों एसिडों से आपको सही उत्तर को चुनना है, चूज करना है प्यारे दोस्तों कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि दूध में कौन सा अम्ल होता है। एसिड प्रेजेंट इन मिल्क इज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध के खट्टा होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बराबर पूछा जाने वाला सवाल है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। ये भी एक, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, जरूर कमेंट करें मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला जो है आलिंद यानी एट्रिया, और दूसरा जो होते हैं 2 निलय, यानी 2 आलिंद और 2 निलय यानी वेंट्रिकल्स। ओके, तो 2 क्या हो जाएगा, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। सबसे हल्की गैस, लाइटेस्ट गैस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सबसे हल्की गैस कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में से। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है प्यारे दोस्तों। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर तत्व भी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ब्रह्मांड की सबसे प्रचुर तत्व भी है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है हरा पौधा भोजन कैसे बनाता है? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाई। ऑप्शन ए रिस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो हरा पौधा भोजन कैसे बनाता है? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं। ठीक है, तो हरा पौधा भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे वो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, पानी का क्वथनांक जो होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? ऑप्शन ए इज 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी
100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस। यानी 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर निकल कर आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी तो 100 डिग्री सेल्सियस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो होता है, समुद्र तल यानी AATM दाब पर जो होता है, एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं कोविड-19 के बारे में। तो आइए देखते हैं, ये पूछ रहा है कोविड-19 किस प्रकार के जीव से होता है। कोविड-19 इज कोज्ड बाई, तो ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन बी वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन सी फंगस के द्वारा होता है, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी कोविड-19 जो है वो किस प्रकार का जीव से होता है। तो यदि बात किया जाए कोविड-19 ये जो है 2019 में एक महामारी आई थी प्यारे दोस्तों, जिसमें हजारों लाखों व्यक्तियों का इसमें विनाश हो गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत सारे लोग इसके कारण मारे जा चुके थे। चलिए, तो कोविड-19 एक वायरल रोग होता है जिसका कारण सार्स कोव C2 जो होता है नामक कोरोना वायरस है। और इसका मुख्य लक्षण जो है, इससे क्या हो जाता है, बुखार होता है, खांसी आता है, गले में खराश होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, स्वाद नहीं आता है, टेस्ट हमारे जिह्वा पर नहीं आता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोविड-19 जो है वो वायरस के कारण होता है। और ये जो SARS ठीक है कोव-2 के कारण होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है हमारा कोविड-19 जो है किस प्रकार के जीव से होता है प्यारे दोस्तों, तो ये जो होता है वायरस के कारण होता है। चलिए, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। चलिए, इस सभी को धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।